भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध का 36वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें श्री भगवान के द्वारा अरिष्टासुर नाम का असुर, जो वृष का वेश बनाकर आया था, उसका भगवान के द्वारा उद्धार कर दिया। अब इसके बाद 37वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका उपक्रम वर्णन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, सप्तत्रिंशे हते केशिनि अच्युतो भावि कर्मभिः नारदेन स्तुतः क्रीडन् व्योमासुरमथावधीत्। इस अध्याय में 3 प्रकार का विषय है। एक तो केशी नाम के दैत्य का भगवान के द्वारा वध किया जाएगा। इसके बाद श्री नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे और भगवान के भावी क्रियाकलाप कर्मों का वर्णन करके भगवान की स्तुति करेंगे। इसके अनंतर क्रीड़ा करते हुए भगवान के द्वारा व्योमासुर का उद्धार किया जाएगा। पिछले प्रसंग में भगवान श्री सुखदेव जी ने यह बताया कि श्री नारद जी ने जब कंस के समक्ष रहस्योद्घाटन किया कि भगवान श्री कृष्ण बलराम बलदेव के ही पुत्र हैं और वह कन्या जिसको तुम देवकी की कन्या समझते हो वह यशोदा की कन्या थी। बलदेव जी ने भयभीत होकर के इन पुत्रों को अपने मित्र नंद के यहाँ धरोहर के रूप में छोड़ दिया था। इन्हीं के द्वारा तुम्हारे असुरों का संहार हुआ। यह सुनकर के कंस बहुत क्रुद्ध हुआ और तत्काल बलदेव जी को मार डालने के लिए उसने तलवार निकाली, किंतु नारद जी ने उसको रोका। कहा कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो वास्तविक शत्रु हैं ये भाग जाएंगे, छिप जाएंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन्हीं से बदला लो। श्री नारद जी के परामर्श को मान करके कंस ने वसुदेव देवकी को तो पुनः कारागार में डाल दिया, नहीं छोड़ चुका था, और केशी को बुला करके 4 तरह की योजना बनाई। केशु को बुला करके कहा कि आप व्रज में जाकर के श्री कृष्ण बलराम का वध कर दो। इसके बाद महावत मंत्री और मल्लों को बुलाया और कुबलयापीठ हाथी के महावत को कहा कि तुम द्वार पर हाथी लगा देना
वसुदेव के दोनों पुत्र जब आएंगे तो उनको मरवा डालना, मार डालना। मल्लों को कहा कि अगर वे किसी प्रकार बच गए तो तुम लोग उनका काम तमाम कर देना। 3 काम ये सौंप करके अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि ऐसी बात है, देवताओं ने ऐसी योजना बनाई है भगवान विष्णु का आश्रय लेकर के, आप हमारे बड़े हितैषी मित्र हो और हमारा काम करो, ब्रज में जाकर के श्री कृष्ण बलराम को लिवा लाओ गोपों के सहित, उनको समझा देना बड़ा उत्तम महोत्सव हो रहा है, नगर की शोभा देखने लायक होगी। रथ दे दिया। अक्रूर जी ने अपना मंतव्य प्रकट किया, अधिक न कह करके, और चले। इसी क्रम में चूंकि सबसे पहले उसने केशी को आज्ञा दी कि जाओ, तो पहले केशी का उद्धार होने जा रहा है। तो इस अध्याय में केशी का उद्धार, नारद जी आकर के भगवान के भावी कर्मों का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति करेंगे। आगे फिर एक बात और कहते हैं, वृषवेशासुरम यद्वत् केशिनम हैवेशिनम। अरिष्टासुर वृष का वेश बना करके आया था, छल कपट पूर्व। जैसे उसी प्रकार से हाय माने अश्व का वेश बना करके आया था केशी, इसको भी भगवान ने मौत के हवाले कर दिया। कंस प्राण समम प्राण सखम हत्वा कंसम व्यसमिवा करोत। केशी जो है कंस का बड़ा प्राण जैसा सखा था, मित्र था, इसीलिए उसको जब काम सौंपा है तो भगवान शब्द का प्रयोग किया, आप ऐसा आदर किया। तो जो कंस का प्राण के समान हितैषी था, उसको जब भगवान ने मार डाला तो मानो कंस प्राण रहित हो गया। कंसम व्यसुमिवा करोत, ये प्रसंग आप कहते हैं। श्री शुकवाणी, केशी तो कंस प्रहित खुरैर्महीम महाहयो निर्जरयन् मनोजवः शतावधूताभ्रविमानुसंकुलं कुर्वन्नभो हेषित भीषिताखिलः। श्री भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे कि 4 तरह की योजनाओं में पहली योजना केशी की थी। केशी तू शब्द 3 तरह की योजनाओं से अलग करने के लिए है। कंस प्रहित केशी तू, कंस के द्वारा भेजा गया केशी। महाहय, बड़ा भारी घोड़े का रूप बना करके आया। और मनोजवः, मन के समान वेग से वह दौड़ने वाला था। खुरैः महीम निर्जरयन्, अपने खुरों के द्वारा पृथ्वी को कुरेद रहा था, खोद रहा था। एक शतावधूताभ्रविमानुसंकुलम, उसके गर्दन के आसपास जो बाल थे, उन बाल के टकराहट से आकाश में बादल और विमान, सिद्धों के विमान सब तितर बितर हो गए। अवधूत माने इधर उधर हो गए, झटक गए। और इस प्रकार से आकाश को वह बादल और विमानों से संकुल बना रहा था। नभ संकुलम कुर्वन् हेषित भीषिताखिलः, उसके हेषित माने घोड़ों की ध्वनि, गर्जना, उससे अखिल माने सारा संसार भयभीत हो रहा था। ऐसा वह केशी ब्रज में आ गया।
टीका केशीत्वेति केशीतु। श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रथम श्लोकेन यह एवं भूत है केशी, पहले श्लोक से केशी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। घोड़े की आकृति है और घोड़े की आवाज में गर्जना कर रहा है, टापों से पृथ्वी को कुरेद रहा है, बाल अपने गर्दन के बालों से विमान और बादलों को तितर बितर बना रहा है और गर्जना के द्वारा सारे विश्व को भयभीत कर रहा है। ऐसा जो केशी, श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रथम श्लोके न यह एवं भूत केशी, पहले श्लोक में ऐसा जो केशी, यह कह करके तम भगवान उपाह्वयत, उस केशी को भगवान ने ललकारा। ये दूसरे श्लोक में अन्वय है इसका, पहले श्लोक का दूसरे श्लोक में अन्वय है। क्या क्या है? महाहया, बड़ा भारी घोड़ा बना हुआ है, माने घोड़ा। महाहयासन महीम निर्जरयन, पृथ्वी को श्लथयन विदारयन नित्यर्थ, कुरेद रहा है, यहाँ खोदना वहाँ खोदना। और शताभि केसरई अवधूतानि, अपने गले के बालों के द्वारा अवधूतान माने तितर बितर कर दिया है बादल और विमानों को, है ना। इतस्ततः क्षिप्तानि अभ्राणि विमानानि चो, अभ्र माने बादल और विमान। तैहि तै संकीर्णम नभः, उन मेघों और विमानों से आकाश संकीर्ण हो गया, भर गया। ऐसा संकीर्ण बनाता हुआ हेषितैहि अश्वजाति शब्दैहि, हेषित क्या है? घोड़े की जाति का की ध्वनि होती है, हिनहिनाहट, उस शब्द के द्वारा भीषितम अखिलम विश्वम येन सह, भयभीत कर दिया है जिसने सारे संसार को। ऐसा वह केशी तद हेषितैहि अति निष्ठुरैर हेषितैहि, उसके हेषित के द्वारा माने बड़े क्रूर जो उसकी गर्जनाएं हैं। बालैः पुच्छ लोम भीर विगुणिता परिभ्रामिता अम्बुदा येन तम, अपने गर्दन के बालों के द्वारा और पुच्छ के लोम के द्वारा, है ना, विगुणित कर दिया है, माने बादलों को तितर बितर कर दिया है। ऐसे उस केशी को आजौ माने संग्रामार्थम, दूसरे श्लोक का है ये। असल ब्रैकेट में श्लोक को श्रीधर स्वामी इसको अनुमत नहीं मानते, इसलिए दूसरे श्लोक का विवेचन करने लगे। ब्रैकेट में श्लोक जो है उसका अर्थ ये है, विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो वृहद गलो नील महाम्बुदोपमः, उसके बड़े भयंकर तो नेत्र हैं, विकटास्य कोटरः, और बड़ा विकट मुख है ना, खोड़ के समान है, पर्वत का खोड़ जैसे। बड़ा लंबा गला है, नील महाम्बुदोपमः, नीले बड़े भारी बादल के समान उसका रंग है। दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुः, उसका हृदय बड़ा दुष्ट है, वह कंस का हित साधना चाहता है। ऐसा वह केशी ब्रजम सनंदस्य जगाम कंपयन, ऐसा वह केशी नंद के ब्रज को कपाता हुआ पहुंच गया। इसकी टीका श्रीधर स्वामी ने नहीं की, ब्रैकेट में है। दूसरे श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसे उस केशी को तम त्रासयंतम भगवान स्वगोकुलम,
श्री भगवान ने देखा कि यह केशी अश्व का रूप बना करके आया है, बड़ा भारी मुख है और अपने बालों से आकाश के बादल और विमानों को तितर बितर कर रहा है और साथ ही अपनी गर्जना के द्वारा सारे गोकुल को भयभीत कर रहा है। तम स्वगोकुलम त्रासयंतम, वीक्ष्य देख करके, तद्धेषितैर्बाल विभूषिताम्बुदम, भगवान ने यह भी देखा कि उसके कठोर हेषण से और बालों के टक्कर से सारे आकाश के बादल विघूर्णित हो रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। और क्या देखा, आत्मान माजौ मृगयंतमग्रणी, वह भगवान को ही ढूंढ रहा है। आत्मानम माने अपने को ही, भगवान को ही वह ढूंढ रहा है। आत्मानम मृगयंतम, केशी ढूंढ रहा है कहाँ है भगवान श्री कृष्ण। तब आजौ अग्रणी, युद्ध भूमि में सबसे आगे पहुंचे हुए भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, तम उपाह्वयत, उस केशी को ललकारा। और उसने क्या किया, साध्यनदन मृगेंद्रवत, भगवान की ललकार को सुन करके केशी ने सिंह के समान गर्जना की, दहाड़ा। ये मूल है। अब दूसरे श्लोक की टीका में कह रहे हैं, उसके निष्ठुर हेषित के द्वारा और पूंछ के बालों के द्वारा आकाश के बादल तितर बितर हो रहे हैं। ऐसे उस केशी को आजौ संग्रामार्थम, संग्राम के लिए जो केशी भगवान को ही ढूंढ रहा था, आत्मानम कृष्णम, यह जान करके भगवान अग्रणी पुरतो निर्गतः, सबसे आगे आ गए और सन उपाह्वयत, आगे आकर के भगवान ने उसको ललकारा। स्वसमीपम आजुहाव, आजा केशी मैं यहाँ हूँ, ऐसा कहा भगवान। सच केशी तन्निशम मृगेंद्रवन नादम अकरोत, और केशी ने भगवान की जब ललकार सुनी तो सिंह के समान बड़ी भारी गर्जना की। शतम निशम्याभिमुखो मुखे नखम पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः जघान पद्भ्यामरविंदलोचनम दुरासदश्चंड जवो दुरत्ययः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, सातम निशम्य, भगवान की ललकार को जब उसने सुना केशी ने, तो क्या हुआ, मुखेन खम पिबन्निव, इतना भारी मुंह उसने खोला कि मानो आकाश को पी जाएगा। मुंह खोल करके आकाश को पीने की तरह वह भगवान की ओर दौड़ा, अभिमुख हुआ। अभ्यद्रवत्यमर्षण, अत्यंत अमर्ष से पूर्ण होकर के भगवान की ओर दौड़ा और बड़ी तेजी से दौड़ करके क्या किया, जघान पद्भ्यामरविंद लोचनम, घोड़े जो हैं पीछे के पैरों से दुलत्ती मारते हैं, उनका ढंग ये होता है। तो वही कह रहे हैं, है ना, पश्चात पद्भ्याम, पीछे के पैरों से कमल नेत्र भगवान पर उसने दुलत्ती का प्रहार कर दिया। दुरासदश्चंड जवो दुरत्ययः, उसका विशेषण है दुरासदः, उसका कोई पार पा सकने योग पाने वाला नहीं है। क्यों, चंड जवः, बड़ा भारी वेग है उसका। दुरत्ययः,
उसका पार पाना बहुत ही कठिन है। ऐसे उस केशी ने आकाश पीते हुए की तरह मुख खोल करके भगवान की ओर दौड़ा और अपने पीछे के पैरों से भगवान पर दुलत्ती का प्रहार कर दिया। ठीक है। ततः केशी तम कृष्णम दृष्ट्वा, इसके बाद केशी ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके मुखेन खम पिबन्निव, मुख से मानो आकाश को पी जाएगा, इतना भारी मुख खोला उसने। मुखम विवृत्ति अभिमुख सन अभिजगाम, भगवान की ओर अभिमुख होकर के दौड़ा। और क्या किया? किंच अत्यमर्षण, अति अमर्षण माने अति कुपिता, अत्यंत कुपित हो रहा था। अत्यंतम असह मानोवा, है ना, अत्यंत सहन करने के योग्य नहीं हो रहा था। उसने प्रत्यक पदभ्याम जघान, पीछे के 2 पैरों से भगवान पर प्रहार किया। वह दुरासद है, दुरासद अन्य अभिभवितुम अशक्य, दूसरे कोई उसको अभिभूत नहीं कर सकते थे। और दुरत्यय माने उद्यता सन दुरतिक्रम, सामने आ जाने पर उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों था? अत्र हेतु, इसका हेतु बता रहे हैं। चंडस्तीव्रो जवो वेगो धावनम यस्य, उसका वेग बड़ा, जव माने पूर्ण था, बड़ा भयंकर वेग था उसका, कोई सहन नहीं कर सकता था। तब भगवान ने क्या किया? तद्वंचयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दूर्भ्याम परिविध्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुषतांतरे यथोरगम ताक्षसुतो व्यवस्थितः। जैसे ही केशी ने पीछे के पैरों से दुलत्ती का प्रहार किया तो भगवान ने उसको वंचित कर दिया और अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण तम रुषा दोर्भ्याम प्रगृह्य, भगवान ने रोष में आकर के अपनी भुजाओं से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, प्रगृह्य, परिविध्य पादयो, और पकड़ करके उसको घुमाया, चारों ओर चक्कर कटाया और घुमा करके 5-7 बार सावज्ञ मुत्सृज्य धनुष शतांतरे, अवज्ञा उपेक्षा पूर्वक 100 धनुष की दूरी पर, एक धनुष 4 हाथ का है तो 400 हाथ की दूरी पर उसको अवज्ञा पूर्वक पटक दिया, फेंक दिया। यथोरगम ताक्षसुतो व्यवस्थिता, दृष्टांत दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी, जैसे गरुड़ जी, ताक्षसुतः गरुड़ः, यथा उर्गम, जैसे सांप को पकड़ लेते हैं और उसको खिलवाड़ करने के लिए फेंक देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर फेंक देते हैं, ऐसे जो है भगवान ने अवज्ञा पूर्वक उसको 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया, पटक दिया। ठीक है। तद्धननम वंचयित्वा, केशी के पीछे के पैर प्रहार को वंचित करके, है ना, तम च हननाय प्रसादितयोः पादयोः, और प्रहार करने के लिए जो उसने पैर फैलाए थे उन दोनों पैरों को भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। हस्ताभ्याम गृहीत्वा, परिविध्य माने भ्रामयित्वा, घुमा दिया। व्यवस्थित तथैव स्थितो बभू, घुमा करके 400 हाथ की दूरी पर पटक दिया अवज्ञा पूर्वक और व्यवस्थित होकर के भगवान स्थित रह गए, गिर पड़ा जाकर के।
सा लब्ध संज्ञा पुंडुत्थितोरुषा व्यादाय केशी तरसा पतद्धरी। थोड़ी देर के बाद उसको होश आया, केशी को, फिर से उठा, है ना, और बड़े रोष में भर गया, है ना। रुषा व्यादाय केशी तरसा पतद्धरी। उसने बड़े रोष में आकर के अपना मुंह खोला और बड़े वेग से भगवान की ओर टूट पड़ा। मुंह से भगवान को चबा जाना चाहता था। सोप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरम स्मयन। भगवान ने जब उसको अपनी ओर आते देखा तो मुस्कुराते हुए भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुख में डाल दिया। सोप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरम स्मयन प्रवेशयामास यथोरगम्बिले। जैसे उरग माने सर्प अपने बिल में जिसमें रहता है, आता जाता रहता है, उसमें जैसे चला जाए, ऐसे ही भगवान ने अनायासेन अपना बायां हाथ केशी के मुख में डाल दिया। उनको कोई संभ्रम नहीं है। ठीक है। व्यादाय मुखम प्रसाद वेगेन हरिम प्रत्याद्रवत। उठ करके केशी होश में आने पर बड़ा भारी मुंह खोल करके भगवान की ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। सोपि हरि हसन उत्तरम सद्यम भुजम। और किंतु उन भगवान ने भी मुस्कुराते हुए अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया। कहते हैं कि भगवान निर्भय क्यों थे? हंसते हुए ऐसा किया, लीला किया भगवान ने। निर्भयत्व दृष्टांता यथोरगम बिल। जैसे सांप अपने बिल में आता जाता है, उसको क्या परेशानी है, उसी तरह से भगवान को अपना हाथ उसके मुख में डालने से कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मुस्कुराते हुए भगवान ने यह लीला की। तब क्या हुआ? दंता निपेतुर भगवत भुज स्पृश ते केशिनस् तप्तमय स्पृशो यथा बाहुष्य तद्देह गतो महात्मनो यथामय संबवृधे उपेक्षिता। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने जब अपना बायां हाथ उसके मुख में डाल दिया तो दांत से वो चबाना चाहता था। तो हुआ क्या कि भगवत भुजस प्रशस्ते दंता निपेतु। भगवान की भुजा को चबाने के लिए जैसे उसने दांत गड़ाए तो उसके दांत ही टूट के गिर पड़े। केशिना, कैसे गिर पड़े, क्यों गिर पड़े? तप्तमय स्पृशो यथा। जैसे कोई लाल किए हुए लोहे को पकड़ ले तो झुलस जाए, जल जाए, ऐसे ही भगवान का वह कोमल भुजा तपाए हुए गरम लाल लाल लोहे की तरह से था। जैसे ही उसने दांत लगाए, सारे दांत गिर पड़े और भगवान का भुजा उसके अंदर क्या कर रहा है? बाहुष्य तद्देह गतो महात्मनो यथामय संवृधे उपेक्षिता। भगवान का बाहु जो केशी के देह के भीतर है, वह यथामय संवृधे उपेक्षिता। वह भगवान का भुजा उसके देह के भीतर और बढ़ने लगा, मोटा होने लगा। जैसे आमय माने जलोदर रोग की दवा न की जाए, उपेक्षा कर दी जाए तो रोग बढ़ने लगता है, ऐसे ही केशी के शरीर के भीतर भगवान की भुजा वह बढ़ने लगी। टीका ततः किम तदा। जब भगवान ने अपना कर कमल बायां डाल दिया तब क्या हुआ? दंता इति चर्वणा भगवत भुजम स्पृशन्तीति। तथा चबा जाने के लिए भगवान की भुजा को उसने दांतों से स्पर्श किया।
ते व्यादानेन ये विव्रता, मुंह खोलने से खुल गए थे दांत, वे सब के सब गिर पड़े। अयो लोहम स्पृशन्ति स्पृशः, क्योंकि जैसे कोई गर्म लोहे को छू ले ऐसे उसके दांत भगवान की भुजा का स्पर्श करते ही टूट करके गिर पड़े। यद्वा अथवा तप्तम अयम अति तप्तम लोहादि, अत्यंत तप्त लोहादि धातु स्पृशंतो यथा इति, जैसे उसको छूने से वस्तु नष्ट हो जाती है ऐसे ही उसके दांत नष्ट हो गए और भगवान की वह भुजा उसके शरीर के भीतर जलोदर रोग की तरह से बढ़ने लगी। समेधमानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणांश विक्षिपन् प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचनः पपातलेन्दं विसर्जन क्षितौ व्यसुः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण का वह बाहु भुजा निरंतर बढ़ता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था। उससे क्या हुआ, केशी के शरीर का वायु रुक गया, सांस बंद हो गई। निरुद्ध वायु चरणांश विक्षिपन्, अब तो उसका प्राण निकलने लगा, अपने पैरों को फटकने लगा। प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचनः, उसके शरीर में पसीने से शरीर तर हो गया, गीला हो गया। नेत्र उलट गए, परिवृत्त लोचनः पपात लेंडम विसर्जन क्षितौ व्यसुः, और गोबर करता हुआ पृथ्वी पर प्राण रहित होकर के गिर पड़ा। लेंडम माने पुरीषम उत्सर्जन, गोबर फेंकता हुआ प्राण रहित होकर के गिर पड़ा। अब तद्देहतः करकटिका फलोपमात् व्यसोरपाकृष्य भुजम महाभुजः आविस्मृतो अयत्न हतार्युत्समैः प्रसून वर्षैः दिविषद्भिरीडितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तद्देहतः करकटिका फलोपमात्, उस केशी का देह कैसा था। करकटिका माने ककड़ी, फूट की ककड़ी होती है गर्मियों में, वो पूरी पकी रहती, पीली होती है, फट जाती है, इतनी पकी होती है। तो करकटिका माने उसी पके हुए ककड़ी फूट के फल के समान उसका देह था जो फट गया था, हजारों जगह से फट गया था और प्राण रहित हो गया था, है ना। फटे हुए प्राण रहित देह से भगवान ने अपनी भुजा को निकाल लिया, बाएं भुजा को। महान भुजाशाली भगवान ने अपनी भुजा निकाल ली। इस प्रकार से भगवान ने लीला लीला में ही उसका काम तमाम कर दिया, किंतु भगवान को कोई विस्मय नहीं हुआ। अविस्मृतो अयत्न हतार्युत्समयैः, न तो भगवान को विस्मय हुआ और बिना किसी यत्न के शत्रु को मार डालने का कोई गर्व भी नहीं हुआ कि देखो हमने कितनी आसानी से इतने बड़े शत्रु को मार डाला। ये तो जीव का धर्म है, भगवान को थोड़ा ही। अयत्न हतार्युत्समयैः प्रसून वर्षैः दिविषद्भिरीडितः, किंतु देवताओं ने भगवान की यह लीला देखी, अब तो वे बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और भगवान की स्तुति करते हुए देवलोक से फूलों की वर्षा करने लगे। ठीक है। करकटिका फलम ही पक्वम, करकटिका का जो फल है बड़ा पका होता है, साध्यंतम, आदि से अंत तक पूरा पका ही होता है, इसीलिए फट जाता है। विदीर्णम भवति तद्वद विदीर्णात्
तस्य देहात, उसी प्रकार फटे हुए केशी के देह से, है ना, व्यसोर विगत प्राणात, जिसका प्राण निकल चुका है, ऐसे केशी के देह से भगवान ने अपनी भुजा निकाल ली। अब इसमें तो भगवान को कोई गर्व नहीं हुआ, गर्व रहित। अयत्नेन हतो अरिर्येन सह, जिन भगवान के द्वारा बिना किसी प्रयत्न के शत्रु मारा गया, किंतु उनको किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। देवताओं को प्रसन्नता हुई, उन्होंने भगवान की स्तुति की, फूलों की वर्षा की। आप देखिए, आप देवर्षि नारद जी आने वाले हैं, दूसरा प्रसंग। तो श्रीधर स्वामी पहले क्या कहते हैं? कंसाय कृष्णमादिश्यो तद रहस्यादि पैशुनैः, कंस घातादि कृष्णस्यो कार्यमावेदयन् मुनि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसके पूर्व के अध्याय में देवर्षि नारद जी ने कंस के दूत के द्वारा बुला करके भगवान के सारे रहस्य का वर्णन कथन कर दिया था। तद रहस्यादि पैशुनैः, है ना, पैशुन माने चुगली करना। भगवान के रहस्य को वर्णन करके मानो एक प्रकार से श्री नारद जी ने चुगली की। और वे ही नारद जी भगवान के पास आकर के कंस घातादि कृष्णस्यो कार्यमावेदयन् मुनि, भगवान श्री कृष्ण के कंस की वध करना और वीरों का वध करना, असुरों का, तो भगवान ये कार्य करेंगे ऐसा कहते हुए स्तुति करेंगे और भगवान की स्तुति करके आवेदन करेंगे। आवेदयन् मुनि, भगवान आगे क्या क्या करने वाले हैं, कब क्या करेंगे, यह सब स्वयं वर्णन करेंगे। इसी बात को कहने जा रहे हैं। तदा देवर्षि उपसंगम्यो भागवत प्रवरो नृपो, कृष्णमक्लिष्ट कर्माणम रहस्ये तदभाषत। देवर्षि नारद जी एक विशेषण और है, भागवत प्रवरो, भगवान के भक्तों में सर्वोत्कृष्ट हैं देवर्षि नारद जी। हे राजन, वे भगवान के पास आ गए। कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, जो भगवान जिनके लिए कोई भी कर्म क्लेश पूर्ण नहीं है, खेल खेल में सब कुछ करने वाले हैं, उनके पास आए। और रहस्य तदभाषत, एकांत में, दूसरा जहाँ कोई नहीं था, वहाँ भगवान से निवेदन करने लगे। ठीक है, देखिए, तदा देवर्षि इत्यादिना न च अयम सूचकः। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, इनको कोई सूचक माने चुगली करने वाला ऐसा नहीं समझ लेना। न चायम सूचकः किंतु सर्वसुहृदित्याह, ये तो सारे संसार के जीवों के हितैषी हैं। क्यों? भागवत प्रवर। हाँ, भगवान के भक्त से बढ़ करके हितैषी दूसरा और हो कौन सकता है? ऐसे भक्त है, इसलिए इनको सूचक नहीं समझना चाहिए। अब आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर, वासुदेवाखिला वासो सात्वताम प्रवर प्रभो। संभ्रम में दुरुक्ति। कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन, हे भगवान आप अप्रमेय आत्मा, माने आपके स्वरूप को ऐसा है कि वैसा है कोई भी नहीं जान सकता, अप्रमेय। योग के ईश्वर हैं, नियामक हैं, सारे संसार के नियामक जगदीश्वर हैं।
वासुदेव माने सारा संसार जीव जगत आप में ही निवास करता है, अधिष्ठान है, अखिलावास है, और आप भी कण कण में निवास करने वाले हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ कि सब भगवान में निवास करते हैं, और अखिलावास का मतलब भगवान सब में निवास करते हैं। सात्वताम प्रवर प्रभो, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, यह सात्वत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है। अस्मत् रहस्यम वैरिण कंसे सूचित वानिति मां शंकी, माने यह शंका न कोई कर बैठे कि हमारे रहस्य को शत्रु कंस को बता दिया, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इत्याह कृष्ण कृष्ण इत्यादि ना, क्या मतलब? अयम भावः, इसका भाव क्या है? नारद जी जो कह रहे हैं, त्वम ईश्वरो भूभार दैत्य संहाराय अवतीर्णोषि, हे भगवान तुम तो परमात्मा हो, ईश्वर हो, पृथ्वी के भार जो दैत्य हैं उनका संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। अतः तदनुरूपाचरणेन विश्वम परिपालयति, इसलिए उसके अनुरूप पृथ्वी का भार उतारने के अनुरूप आप लीला चरित्र करो, विश्वम परिपालय, विश्व का पालन करो। तत्र त्वयि तावद भय शंकयु नास्ति इत्याह, है ना, उसमें भी आप में किसी प्रकार के भय की शंका ही नहीं है। अप्रमेयात्मन अपरिच्छिन्न रूप, क्योंकि भगवान तो अप्रमेय आत्मा है, अपरिच्छिन्न रूप है। योगेश अचिंत्य प्रभाव, योगेश माने अचिंत्य प्रभावशाली, जगदीश्वर विश्व नियंता, विश्व का नियमन करने वाले, जगत के नियामक। वासुदेव सर्वभूतेषु वर्तमान, सभी जीव जगत में रहने वाले। अखिलावास सर्वस्याश्रय, सारा विश्व के आश्रय आप हो। संपद सात्वताम प्रवर श्रेष्ठ, इस समय सात्वत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ होकर के प्रकट हुए हो। प्रभो सर्वशक्ते, हे सर्वशक्तिशाली भगवान। त्वमात्मा सर्वभूतानाम एको ज्योतिरिवैधुषाम, गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वरः। अब भगवत स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों की ही एकमात्र आप ही आत्मा हो। जैसे एदशाम ज्योति, सभी लकड़ियों के भीतर जो आग छिपी रहती है वह प्रकट होती है, वह एक होती है। इस लकड़ी की आग दूसरी, उस लकड़ी की आग दूसरी, ऐसा थोड़ा होता है। सभी लकड़ियों में ज्योति स्वरूप अग्नि एक है। उसी तरह से समग्र जीवधारियों में, प्राणियों में आत्मा रूप से आप ही विद्यमान रहने वाले हो। गूढ़ो गुहाशय साक्षी, फिर कोई प्रश्न करे कि अच्छा, अगर भगवान सभी प्राणियों के भीतर वही रहने वाले हैं तो हमको मालूम क्यों नहीं पड़ते? हमारे पास कोई चीज हमको मालूम नहीं पड़ेगी क्या? तो कहते हैं गूढ़ा, भगवान छिपे तौर पर रहते हैं। कैसे? गुहाशय, गुहा माने बुद्धि, है ना, बुद्धि रूपी गुहा में भगवान छिपे रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद भी तो है ना ऐसा। साक्षी, और समस्त नाम रूपात्मक नाना जगत के क्रियाकलाप के साक्षी हो। सद्भाव विकारापन्न जगत प्रपंच में जो कुछ हो रहा है उस सबके साक्षी हो। साक्षी कभी भी दृश्य नहीं होता, नियम है, साक्षी दृश्य नहीं होता। महापुरुष ईश्वर, महापुरुष ईश्वर नियामक हो।
ठीक है। कथ एवं रूपो अहमित चेत, अगर कोई शंका करे भगवान की ओर से कि मैं ऐसा तुम जैसा कह रहे हो ऐसे मैं कैसे हूँ, इस पर कहते हैं नारद जी तम आत्मा इति, अरे आप तो सभी प्राणी मात्र की आत्मा हो, नहीं तुम जीववत परिच्छिन्न, आप जीव की तरह से परिच्छिन्न थोड़े ही हो, किंतु सर्वभूतानाम आंतरः एको अनुस्यूत आत्मा, किंतु सभी प्राणियों के भीतर अनुस्यूत रहने वाले एक अखंड आत्मा हो। अंतः अनुस्यूतत्वे दृष्टान्तः, तो कहते हैं कि भगवान अंतर जीव मात्र में अनुस्यूत हैं, इसको हम कैसे जाने, तो दृष्टांत दे रहे हैं। एदशाम काष्ठानाम अंतर ज्योतिरिवेति, जैसे लकड़ियों के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है और वह अग्नि सभी लकड़ियों में एक ही हुआ करती है, अलग अलग थोड़े होती। भूतेषु स्थितोपि तैर न दृश्यसे इत्याह, यद्यपि भगवान सभी जीवों के भीतर स्थित हैं किंतु वे भगवान को देख नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं देख सकते? गूढ़ा, क्योंकि भगवान छिपे रहते हैं, गूढ़ रहते हैं, व्यापक रहते, व्याप्त रहते। अत्र हेतवः, क्यों छिपे कैसे हैं? गुहाशयो बुद्धि अप्यांतरः, गुहा माने बुद्धि रूपी गुहा के भीतर रहते हैं, है ना। गुहायाम शेते गुहाशयः, आसमन्तात् शेते आशयः, बुद्धि रूपी गुहा में व्याप्त रहते हैं, आंतर रहते हैं। किंच साक्षी, दूसरी बात यह है कि भगवान सर्वसाक्षी होते हैं। नहीं साक्षी दृश्यते इत्यर्थ, साक्षी कभी दृश्य होता ही नहीं। अपि च महापुरुषः, दूसरी बात यह है कि आप महापुरुष हो, परमेश्वर हो। अतः परिच्छिन्न मतिभिर न ज्ञायसे इत्यर्थः, इसलिए परिच्छिन्न बुद्धि वाले जीवों के द्वारा आप जाने नहीं जा सकते हो। तर्हि सर्वांतरत्वे किम प्रमाणम, तो भगवान सर्वांतर हैं, फिर प्रमाण क्या जब कोई जानता ही नहीं है। अत आह ईश्वर ही थी, ईश्वर है। क्या मतलब? नहीं ईश्वरम बिना परतंत्राणाम जीवानाम प्रवृत्तिर घटते इत्यर्थः, ईश्वर नियामक के बिना परतंत्र रहने वाले जीवों की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर सर्वभूतानां हृत्तिर्तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वही तात्पर्य है। फिर कहते हैं आत्मना आत्माशय पूर्वम माया सस्जे गुणान तैरिदम सत्य संकल्प सजत्यवशीश्वर। हे भगवान, आप अपने ही आश्रय में रहने वाले हैं, और आत्मना माने अपने से ही, है ना, माया के द्वारा गुणान पूर्वम सस्जे, आपका आश्रय और कोई नहीं है। भगवान स्वाश्रय हैं, आत्माश्रय हैं, और अपनी ही माया शक्ति के द्वारा पहले आप गुणों की रचना करते हैं, सत्रजतम, फिर उन गुणों के द्वारा तैरिदम सत्य संकल्प सजत्यवशीश्वर, फिर उन्हीं गुणों के द्वारा सत्य संकल्प रूप में संसार की रचना करते हो, पालन करते हो और संहार कर लेते हो, क्योंकि आप ईश्वर हो। ठीक है। अहम ईश्वरो अन्यत् सर्वम ईशितव्यम इत्येतदेव कुतः, भगवान की ओर से शंका कोई करे कि मैं तो ईश्वर हूँ और सब ईशितव्य है,
माने मेरे अधीन रहने वाला है ना, यह कैसे जाना जाए? इत्यतः, इस पर कहते हैं आत्मना साधनांतर निरपेक्ष एव आत्माश्रय। आप माने भगवान अन्य साधन से निरपेक्ष होकर के स्वयं अपने ही आश्रय में रहने वाले हैं। भगवान का कोई आश्रयदाता नहीं है, स्वतंत्र हैं। और आत्मना माया शक्त्या भगवान गुणान ससृजे सृष्टवान। सबसे पहले आपने अपनी माया शक्ति के द्वारा सत्वादि गुणों को रचा, फिर कई सृष्टैर गुण ही, उन्हीं रचे हुए गुणों के द्वारा, सत्वादिकों के द्वारा इदम विश्वम सृजसि आत्सी संहरसि अवसि पालयसि। इस विश्व की रचना करते हो, संहार करते हो और पालन करते हो, है ना। ननु सृष्ट्यादि विक्रिया, है ना, सत्कारक साध्यैव दृष्टा। कोई प्रश्न कर दे कि देखो सृष्टि माने रचना आदि जितनी क्रियाएं, रचना हो, रक्षण हो, संहार हो, सारी क्रियाएं 6 कारकों के अधीन होकर के होती हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इसलिए भगवान यदि कर्ता हैं तो और कारक क्या हैं फिर? इस पर कहते हैं, उत्तर देते हैं सत्य संकल्प। इस उत्तर के द्वारा यह कह रहे हैं कि भगवान सर्वकारक निरपेक्ष होकर के सृष्टि की रचना करते हैं, उनको किसी कारक की अपेक्षा नहीं होती। सत्य संकल्पयति नहीं संकल्पैक साध्य बहि साधनापेक्षा इति भावः। जो सृष्टि पालन संहार केवल मात्र भगवान के संकल्प से ही साध्य है, इसलिए बाहरी कारकों की कोई अपेक्षा वहां नहीं है। अतस्त्वमीश्वरः इत्युपसंहारः। इसलिए भगवान आप ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसाम अवतीर्णो विनाशायो सेतूनां रक्षणाय च। फिर कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे ही आप, है ना, भूधर भूतानाम, भूधर माने जो राजा बने हुए हैं इस समय, हैं तो वास्तव में दैत्य प्रमथ राक्षसाम, दैत्य प्रमथ राक्षस हैं, किंतु छल कपट से राजा बने हुए हैं। और अवतीर्णो विनाशाय, उनका विनाश करने के लिए आप इस समय अवतीर्ण हुए हो। सेतु नाम रक्षणाय च, और धर्म की जो सेतु हैं, मर्यादाएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। प्रस्तुत माह सत्वमिति, अब प्रस्तुत बात कहते हैं। भूधर भूतानाम माने भुवम धरंतीत भूधरा राजाना, पृथ्वी का रक्षण करने वाले राजा लोग। तद्रूपाणाम, इस रूप में प्रमथ राक्षस आदि ही बढ़े हुए हैं, उनका नाश करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हो। धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। दृष्टया ते निहितो दैत्यो लीलया अयम हयाकृति। फिर कहते हैं यह कितने सौभाग्य की बात है कि आपने लीला से ही यह जो है माने घोड़े का आकार बना करके केशी दैत्य आया था, इसको आपने मार डाला। भगवान यह बड़ा ही खतरनाक था। यस्य हेषित संत्रस्ता त्यजन्त्यन्त्य अन्निमिषा दिवम। मैं जानता हूँ इसकी गर्जना को सुन करके देवलोक के देवता घबरा जाते थे और अपना स्वर्गलोक छोड़ करके भाग जाते थे, छिप जाते थे, केसी आकर के मार डालेगा। ऐसा यह भयानक था।
आपने लीला लीला में ही उसको मार डाला, ये बड़े सौभाग्य की बात है। टीका नहीं है, अब आगे का वर्णन करते हैं। चाऊरम मुष्टिकम चैवो मल्लान अन्यांश हस्तिनम कंसम च निहतम द्रक्षे परसो आहनिते विभो। हे विभो, हे परमेश्वर, हाँ, आज के परसों माने तीसरे दिन, दूसरा तीसरा, चारूर मुष्टिक और दूसरे मल, हस्ति माने हाथी को बलिया पीठ, और कंस को हम आज के परसों के दिन बधा मरा हुआ देखेंगे, मैं देखूंगा। परसों आहनीति, देखिए परसों की बात क्यों कह रहे हैं। अद्यैव अक्रूरः एष्यति, अक्रूर को कंस ने भेजा है ना भगवान श्री कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो आज ही अक्रूर यहाँ ब्रज में आ जाएंगे। सो मथुराम गंतासी, और मिलजुल करके दूसरे दिन मथुरा लौट जाएंगे। उसके दूसरे दिन सबों को मार डालेंगे भगवान। परस्वचारूरादींश्च त्वया निहतान द्रक्ष्यामि, इसलिए परसों हम आपके द्वारा इन सबों को निहत मरे हुए देखूंगा मैं। सिद्धमन निर्देश है ना, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नारद जी यह बिल्कुल हुआ हुआ ही जैसा निर्देश कर रहे हैं, माने ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये हो गया हो, परसों ये होगा, कल ये होगा। देखिए यहाँ पर शास्त्रीय रहस्य समझने की है बात। विज्ञापन प्रकार विशेष, यह भगवान के समक्ष विज्ञापन का प्रकार विशेष है। उत्तर रामचरितम नाटक में भवभूति कहते हैं दो प्रकार के ऋषि का वर्णन किया। ऋषि राम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, आदि कोटि के जो ऋषि होते हैं तो उनकी वाणी जैसी निकलती है वैसा ही अर्थ बन जाता है। दूसरी कोटि के जो ऋषि होते हैं वे तो वही बोलते हैं जो होता है। दूसरी कोटि है अपर कोटि। प्रथम कोटि क्या है? प्रथम कोटि के ऋषि जो बोलेंगे वह होना ही पड़ेगा, वही होके रहेगा। देखिए वैदिक जो अपौरुषेय वेद वाणी है, इसके संबंध में नासमझ लोग अटपट शंकाएं करते हैं। उसकी विशेष चर्चा में तो बड़ा समय लगेगा, किंतु संक्षेप में वेद वाणी जो है अपौरुषेय वेद वाणी के द्वारा संसार पैदा हुआ है, बना है ना। कुछ पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि वेद में नदियों का वर्णन है, राजाओं का वर्णन है, नगरों का वर्णन है, शोभा का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है। इससे ये सिद्ध होता है कि सृष्टि पहले हो चुकी, तब वेदों में उनका नाम लिखा गया। ये प्रश्न करते हैं। महाराज ने वेदार्थ पारिजात में भी स्पष्ट किया, उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। वेद की महिमा को लोग जानते नहीं हैं, और जब तक वेद की महिमा इस तरह से समझ में नहीं आ जाएगी तब तक उसके प्रति जैसी आस्था होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वह पैदा नहीं होगा। वो तो बराबर मान लिया जाएगा, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। वस्तु स्थिति यह है कि धर्म दूसरा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वैदिक धर्म ही धर्म है। तो वहाँ महाराज ने प्रतिपादन किया है कि असल में जब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया सृष्टि रचना के लिए, तो ब्रह्मा जी हक्के बक्के रह गए कि हम संसार को कुछ जानते नहीं कि हम कैसे बनावें, क्या करें। हाँ? देखो बढ़ई को, कुर्सी जो बनाने वाला बढ़ई है, पहले कुर्सी का उसको ज्ञान चाहिए,
ज्ञान। इसके बाद फिर बनाने की इच्छा चाहिए, फिर चेष्टा करें। जानात इच्छत यतते, तब कार्य उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जान ही रहे क्या बनाना है, संसार कैसा है कैसा नहीं। तब भगवान ने उनको भीतर अंतःकरण में वेद का ज्ञान प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तेने ब्रह्मदायादि कवये भूयन्ति यत्सूरयः। उस वेद का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सब मालूम पड़ गया, संसार पहले ऐसा था, ये था, ये था, ये था, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। वेद शब्दे भेवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, वर्णन आया है स्मृतियों में। वैदिक शब्दों को ले लिया ब्रह्मा जी ने, शब्द उठाया और बना दिया, संकल्प करके बन गई सृष्टि। सभू इति व्याहृत भूमित्य सृजत, भू का उच्चारण किया, भूलोक बन गया, ऐसी सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार से नारद जी यहाँ पर यह जो वर्णन कर रहे हैं, इसको कहते हैं कि सिद्धवन निर्देश है। आप कहते हैं तस्यानुशंख यवन मुराणाम नरकस्य च पारिजातापहरणम इंद्रस्य च पराजयम। इसके पश्चात श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान शंख, यवन है ना, और यवन असुर, नरकस्य च, नरकासुर, पारिजातापहरणम, भगवान पारिजात का अपहरण करेंगे इंद्रलोक से, इंद्रस्य च पराजयम, और इंद्र की पराजय होगी। तस्यानुमाने तदनंतरम, कंसादि के नाश के अनंतर, शंखादि नाम, शंख कौन है, शंख पंचजन, समुद्र में रहता था, उसको मार करके भगवान ने शंख ले लिया था। बधम द्रक्ष्यामि दिशेषः, सबके साथ में इनका बधम मैं देखूंगा। भाव निर्देश मात्र में तक, भविष्य का निर्देश मात्र है, क्रम नहीं है ना। क्रम तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भविष्य में भगवान या करेंगे। नत्वानंतर्यम विवक्षितम, आनंतर विवक्षित नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, विवक्षित नहीं है। भविष्य में भगवान क्या क्या लीला करेंगे यह केवल वर्णन है यहाँ। उद्वाहम वीर कन्यानाम वीर शुल्कादि लक्षणम नृगस्य मोक्षणम पापा द्वारिकायाम जगतपते। श्री भगवान के द्वारा वीर कन्याओं के साथ विवाह है ना, वीर शुल्कादि लक्षणम है ना, जिन कन्याओं के साथ विवाह में वीर बल ही जिसका शुल्क है, यह लक्षण है। नृगस्य मोक्षणम पापात है ना, महाराज नृग को पाप से उद्धार करेंगे, गिरगिट बन गए थे ना। द्वारिकायाम, द्वारिका में भगवान नृग को अपने उनके पाप से उनको उद्धार कर देंगे। टीका नहीं है। स्यमंतकस्य च मणि आदानम सह भार्यया मृतपुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। भगवान स्यमंतक मणि को जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती को साथ ले आएंगे, और ब्राह्मण जिसके पुत्र मर गए थे ना, तो मृतपुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भगवान अपने धाम से ला करके प्रदान करेंगे। टीका में कहते हैं भार्या जाम्बवत्या सह, जाम्बवती पत्नी के साथ मणि भगवान लाएंगे। स्वधाम तो महाकालपुरात है ना, महाकालपुर से भूमा भगवान ने ब्राह्मण के पुत्रों को अपने यहाँ मंगवा लिया था, जिससे इस बहाने भगवान आ जाएंगे यहाँ। अर्जुन और भगवान दोनों गए, वहाँ से भगवान से बातचीत हुई और मरे हुए ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके दिया। तो स्वधामात का मतलब महाकालपुरात, महाकाल भी भगवान का ही अपना धाम है। स्वधामतः
फिर पौंड्रकस्य वधम पश्चात काशीपुर्यास्य दीपनम दंतवक्त्रस्य निधनम चैद्यस्य च महाकृतौ। पौंड्रक का वध, इसके पश्चात काशीपुरी का जल को आग के हवाले करना, दंतवक्त्रस्य निधनम चैद्यस्य च महाकृतौ। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय के प्रसंग में दंतवक्त और चैद्य मन शिशुपाल का उद्धार होगा, निधन होगा। ठीक है नहीं। यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारिका मां बसन भवान कर्ता द्रक्ष्याम्य हम तानि गेयानि कौभिर्भुवि। हे भगवान, इसी प्रकार से और भी आपके द्वारा जो कृत्य किए जाएंगे, पत्नियों के साथ निवास आदि, आपके लीला चरित्र, द्वारिका मां बसन भवान, द्वारिका में निवास करते हुए आपके द्वारा जो लीला चरित्र होंगे, कर्ता द्रक्ष्याम्य हम तानि, आप उनको करेंगे, उनको मैं देखूंगा। गेयानि कविर्भुवि, क्योंकि भगवान के भी लीला चरित्र कवियों के द्वारा गेय हैं। चारों तरफ उनका गान होने से संसार का अमंगल नष्ट होता है। द्वारिका मां बसन, द्वारिकायाम बसन कर्ता करिष्यति, द्वारिका में रहते हुए आप जिन जिन कर्मों को करेंगे। अथते काल रूपस्य क्षपयिष्णो अमुष्य वै अवक्षौहिणी नाम निधनम द्रक्ष्याम अर्जुन सारथे। इसके अनंतर हे भगवान, आप काल रूप परमात्मा के, है ना, क्षपयिष्णो अमुष्य वै, इस पृथ्वी का भार क्षपण करने के लिए अक्षौहिणी नाम निधनम द्रक्ष्याम्य अर्जुन सारथे है। जब आप कौरव पांडवों के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बनेंगे, उस समय अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का निधन भी हम देखेंगे। अमुष्य विश्व से भूभार सेवा, इस सारे विश्व का भूभार हरण करने के लिए आप अनेकों अक्षौहिणी सेना का संहार अर्जुन के रथ में बैठ करके कराएंगे। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थम अमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। श्री नारद जी भगवान के समक्ष यह सब कह करके, विज्ञप्ति करके, अंत में भगवान की स्तुति करते हुए उनका ध्यान करते। भगवान कैसे हैं? विशुद्ध विज्ञान घन, है ना। विज्ञान घन शब्द वैदिक वेदांत का शब्द है। जो तत्व है, मूल तत्व है, अद्वैत तत्व है, वह विज्ञान घन है। विशुद्ध का मतलब जिसमें माया का लेश भी नहीं है, माया लेश से रहित, ऐसे आप हैं। स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम। स्वसंस्थया माने, स्व माने अपने में संस्थिति है जिनकी, स्व माने अपने स्वरूप में स्थिति के कारण ही, है ना, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेता है ना। देखिए सारगर्भित है, समाप्त सर्वार्थम, उसके सारे सर्वार्थ, सारे पुरुषार्थ समाप्त हो लेते हैं, उसके लिए कुछ भी अवशेष नहीं रहता। ऐसे आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए समस्त संपूर्ण अर्थों को समाप्त किए हुए हैं। आपको कुछ न प्राप्तव्य है न कुछ प्राप्त करना है ना। न मे पार्थाश्रित कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कहीं है ही नहीं। क्यों?
नानवाप्तमुवाप्तव्यम, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, प्राप्त करनी हो। अनवाप्त ही नहीं है कुछ भी। नानवाप्तमुवाप्तव्यम भरते उच कर्मणि, वही बात यहाँ पर है। भगवान अपने स्वरूप की स्थिति से ही समाप्त सर्वार्थ हैं, विशुद्ध विज्ञान घन है और अमोघ वांछितम। भगवान की वांछा अमोघ है, माने इतना होने पर जो भी वांछा करेंगे वो होके रहेगा। अमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम, आप अपने तेज से ही नित्य निवृत्त माया गुणों के प्रवाह से रहित हैं। नहीं तो कोई शंका कर दे कि भगवान जब जगत के आश्रय हैं तो जगत का गुण दोष जो है भगवान को छू जाएगा। कहते ना, स्वदेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंत मीमहि, ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ठीक है। एवं विज्ञाप्य कृताभिनंदनम भगवंतम नमस्यति द्वयेन, श्री नारद जी ने भगवान से विज्ञापना करा करके, है ना, अभिनंदन करते हुए भगवान को नमस्कार करते हैं दो पद्यों के द्वारा। विशुद्ध विज्ञान घनमिति, विशुद्ध विज्ञान घन माने केवलम ज्ञानैक मूर्तिम, भगवान का स्वरूप केवल ज्ञानैक मूर्ति है। अतएव स्वसंस्थया स्वरूप सम्यक स्थित्यैव, इसीलिए स्वसंस्थया माने अपने स्वरूप में सम्यक स्थिति के द्वारा ही परमानंद रूपया सम्यगाप्ता, क्योंकि स्वरूप की स्थिति परमानंद स्वरूपा हुआ करती है, इसलिए सम्यक आपता सर्वे अर्था ये न, सारे अर्थ जिनको सब प्राप्त हो चुके हैं, ये न तम, उन भगवान को। आप्त कामता उक्ता, आप्त कामता कही गई यहाँ पर। अब सत्य संकल्पता माह, भगवान आप्त काम है और सत्य संकल्प है। अब सत्य संकल्प कैसे हैं? अमोघ वांछितम, कोई वांछा भगवान की मोघ नहीं जाती, अमोघ रहती है। ननु वांछा चेदस तर्हि दुर्निवारा संस्कृति, कहते हैं वांछा अगर है तो दुर्निवार संस्कृति हो जाएगी। आप यही तो कहते हो कि अमोघ वांछा है भगवान, इसका मतलब वांछा तो है लेकिन अमोघ है। किंतु प्रश्न करने वाला कहता है कि वांछा होते ही संस्कृति आ जाएगी। इस पर कहते हैं कि न, स्वतेजसा चिच्छक्त्या नित्य निवृत्तो माया कार्य रूपो गुण प्रवाहो यस्मात् तम, चित्त शक्ति के द्वारा नित्य निवृत्त है माया कार्य रूप गुण प्रवाह जिनमें भगवान से, इसलिए वांछा होने पर भी संस्कृति की अनिवार्यता नहीं है, अमोघ वांछा है। तम अतो भगवंतम निर्दोषैश्वर्य मीमहि शरणम ब्रजे मेति, इसलिए ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। एक और, त्वामीश्वरम स्वाश्रय मातु माया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमद्यात् मनुष्य विग्रहम नतोस्मि धुर्यम यदुवृष्णि सात्वताम। श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान आप ईश्वर हैं और अपने ही आश्रय में स्थित रहने वाले हैं, अपनी ही माया शक्ति के द्वारा अशेष विशेष की कल्पना आप करते हैं, निर्माण करते हैं। क्यों निर्माण करते हैं? क्रीडार्थ मध्यात् मनुष्य विग्रहम, क्रीड़ा के लिए, और आपने क्रीड़ा के लिए ही यह मनुष्य का विग्रह प्राप्त कर रखा है, प्रकट कर रखा है। नतोस्मि धुर्यम यदुवृष्णि सात्वताम, आप यदुवंशी वृष्णिवंशी सात्वत वंशियों की धुरी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
ठीक है। ननु त्रिकालज्ञस्त्वं कथम मत प्रपंचम न जानासि। यदि कोई प्रश्न करे कि त्रिकालज्ञ हो तुम, तो मेरे प्रपंच को तुम क्यों नहीं जानते हो? जानासि चेत कथम अगुण प्रवाहम ब्रवीषि। अगर जानते हो कहोगे नहीं नहीं जानता हूं मैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं अगुण प्रवाह क्यों कहते हो, अगुण प्रवाहम क्यों कहते हो? तत्राह उस पर है त्वामिति ईश्वरम अन्यस्य बसयुतारम। आप ईश्वर हैं, ईश्वर माने अन्य को बस में करने वाले हैं, नियामक हैं। स्वाश्रयम अन्यस्या बसम, और आपका आश्रय आप ही हैं, आप किसी के बस में नहीं हैं, और सब आपके बस में है, आप किसी के बस में नहीं है। अतः आत्माया आत्माधीनया माया विनिर्मिता, इसलिए आपके अधीन रहने वाली जो माया है उसके द्वारा आप विनिर्मित करते हैं अशेष विशेषा, सारे विशेष महदादि महतत्व तत्व तन्मात्रा आदि, है ना। ऐसे यादवाद रूपा वा कल्पना, अथवा आप ही तत्त कुल वंश की कल्पना करते हैं माया से। येन तम धुर्यम श्रेष्ठम नतोस्मीति, ऐसे आप सर्वश्रेष्ठ धुरी रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। ये में से एक श्लोक। श्री शुकवाच एवं यदुपतिम कृष्णम भागवत प्रवरो मुनि प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने यदुपति भगवान को प्रणाम किया, जो भागवतों में प्रवर हैं मुनि। प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो, भगवान के चरणों में प्रणाम करके और भगवान की आज्ञा पा गए। अनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः, भगवान की आज्ञा पा करके चले गए। श्री नारद जी को भगवान के दर्शन से बड़ा उत्सव जैसा सुख मिला था, तद्दर्शनोत्सवः। बस